सोचो अगर हम दोनों केजीएफ मूवीज को मिलाकर एक मूवी बनाने जाएं और उसमें बैड डायलॉग्स, बैड एक्टिंग, बैड वीएफएक्स, चॉपी एडिटिंग और बहुत सारा लाउड म्यूजिक भर दे तो कौन सी फिल्म निकल के आएगी? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो मूवी कब्जा ही है। कब्जा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है उन मूवीज का जो कि सक्सेसफुल मूवीज के फॉर्मूला कॉपी करना चाहती है, कॉपी करती भी है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा खराब होता है। इसके मेकर्स ने इसको परोसा तो ऐसा था कि इससे बढ़िया फिल्म इंडिया में नहीं आने वाली है, ये इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री का नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है। लेकिन वो एक हिंदी में मुहावरा है ना, ऊंची दुकान और फीका पकवान, ये मुहावरा इस पे 100% सटीक बैठता है। कब्जा स्कूल के दोनों के उन बच्चों जैसा है जो कि कहते हैं कि हम तेरा आंसर कॉपी करेंगे पर थोड़ा चेंज भी कर लेंगे, तो टीचर को क्या ही पता चलेगा। इन्होंने चेंज करने के लिए क्या किया है, जो सक्सेसफुल मूवी के टेम्पलेट है उसके बिट्स तो सेम ही रखे हैं, बस उसके आगे और पीछे एक थोड़ी सी नई कहानी जोड़ दी है जिससे पूरी की पूरी कहानी ओवरऑल नई लगे, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत। चलो छोड़ो, रेंट बहुत ज्यादा हो गई है, थोड़ा रिव्यू कर देते हैं अच्छे से। तो कब्जा कहानी एक बच्चे की जिसका नाम होता है, यार इसका नाम इतना अजीब था कि मैं भूल चुका हूँ। कब्जा इस बच्चे की कहानी है जो कि बाद में जाके बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। इस गैंगस्टर की कहानी हमें सुना रहे हैं एक पुलिस वाले, जिनका रोल क्या होने वाला है फिलहाल हमें पता नहीं है। खैर, इस बच्चे के जो पापा होते हैं वो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं और किसी वजह से इनको अपना घर छोड़ के कहीं और भागना पड़ता है और फिर बहुत सारे कांड होते हैं और छोटे भाई को मजबूरन जो उनका रास्ता अपनाना पड़ता है। और वो कैसे एक मामूली आदमी से इंडिया का ही नहीं लगभग आधे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। मोटा मोटी फिल्म की यही कहानी है। लेकिन अगर तुम इसको देखने जाओगे तो ये कहानी तुम्हें सिर्फ फर्स्ट हाफ में मिलेगी, उसके बाद ये कहाँ गायब हो जाती है नहीं पता चलेगा। मुझे रिव्यू करना था इसलिए मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगा के सोचा कि आखिर कहानी चल क्या रही है, तो मुझे पता चला। इस मूवी की जो अच्छी बात है वो इसका फर्स्ट हाफ है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसे सीन्स थे ना जो बेसिकली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। क्यों? क्योंकि वो थोड़े एनिमे और मांगा की बहुत ज्यादा याद दिला रहे थे। जैसा एनिमे वगैरह में होता है कि कोई विलन सोच रहा होगा हीरो ये सब नहीं कर सकता, पर कट टू एंड और वो हीरो वो चीज कर चुका होता है और उसके बाद हमें उसने वो कैसे क्या ये दिखाया जाता है। तो इस फिल्म में वो चीज 2-3 बार होती है और काफी अच्छे से करी गई है। एक बार इसके बाद इसके अंदर श्रेया मैम की एक्टिंग भी ठीक थी, उनका इस मूवी में सिग्निफिकेंस था तो, लेकिन उनके कैरेक्टर को कोई अच्छे से डेप्थ नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो इमोशन वो दिखाती हैं वो सिर्फ दिखता है, महसूस नहीं होता। और ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कब्जा के लिए। तो ये तो थी पॉजिटिव बातें, हाँ सही सुन रहे हो, ये सब थी पॉजिटिव बातें। अब थोड़े इसकी बुराई पे आ जाते हैं। अभी तक रैंट चल रहा था, अब थोड़ा सीरियस तरीके से बात करते हैं इस पे। सबसे पहले तो इसकी कास्टिंग बहुत ही खराब करी गई है। मैं जो मेन 2 लीड हैं उनको छोड़ के बाकी सबकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इनके कैरेक्टर बहुत ही बुरी तरीके से लिखे गए थे, उसके ऊपर से ऐसे एक्टर्स को इन्होंने चूज कर लिया है जो कि बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कहूँ डायरेक्शन ही ऐसी थी उनकी, पर बिल्कुल भी किसी ने 1% की भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। यहाँ पे हिंदी डब लगा था, मैं हिंदी डब देखने गया था और इतने बेकार डायलॉग्स कौन लिखता है। पहली बात तो ये हर एक डायलॉग में या हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले सिर्फ यही कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा इतिहास है, इसका भी एक इतिहास है, उसका भी इतिहास है। इतनी बार इस वर्ड का यूज हुआ है कि क्या बताऊं, लेकिन कोई भी इतिहास बताता नहीं है, सिर्फ बोलता है इतिहास है। इसमें कैरेक्टर्स एक दूसरे को शेर और कुत्ता कहकर ही पुकारते हैं और इसके जो विलेंस है इतने बेवकूफ है, खुद को शेर बुलाते हैं लेकिन पीछे बाघ की फोटो लगा रखी है। ऐसी इतनी सारी इसका जो कलर पैलेट है उन्होंने KGF 2 से बहुत ज्यादा सिमिलर था, लेकिन VFX उस लेवल का बिल्कुल नहीं था। मूवी में बहुत सारे मिस्टेक्स निकल के आते हैं, जो गाड़ियां है वो अच्छे से नहीं दिखती, उस कार के टायर और धूल बिल्कुल ही मिल जाते हैं, आपको नोटिस हो जाएगा। जो उन्होंने पैलेस बना रखे हैं वो तो ट्रेलर से ही पता चल रहा था कि कंप्यूटर पे बना रखे, लेकिन मुझे एक उम्मीद थी कि जब मैं हॉल में इसको देखूंगा तो कुछ अलग दिखेगा, लेकिन हॉल में तो और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारा मेल लीडर किसी विलन पे अटैक कर रहा है, उसका खून उनके शर्ट पे गिर गया, लेकिन कट टू द सेकंड सीन वो खून गायब। भाई उनके पास मेरे ख्याल से कोई पावर थी, उसके बारे में ये कोई मेरे ख्याल से सीक्रेट फैक्टर था जो कि ऑडियंस को नहीं बताया गया। अगर किसी को पता हो तो नीचे कमेंट्स बताओ। अब ये पावर वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी हमारे हीरो ने विलन्स पे कभी भी अटैक किया है, हीरो को गोली मारते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन जब भी विलन गोली मार रहा है तो कट, हीरो को लगता वक्ता कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। फिर जब हीरो मार रहा है सब मर जा रहे हैं, सामने बम फूट रहा है, गोली चल रही है, तोप चल रही है, लेकिन हमारे हीरो को कुछ नहीं हो रहा। हाँ मैंने माना हर एक मास मूवी का यही है, लेकिन एक तरीका होता है ना दिखाने का। देखो सामने विलन बैठा हुआ है, उसके दोनों हाथों में बढ़िया सी पिस्तौल है, वो मारने जा रहा है, उसने ट्रिगर पे हाथ रख लिया है और ट्रिगर दबाने में मैक्सिमम आधा सेकंड, लेकिन उसी आधे सेकंड में अपना हीरो नीचे पड़ी हुई AK-47 को लात मारता है, वो उछलती है, उसके हाथ में आती है, पकड़ता है और मारता है आधे सेकंड में। ओके ठीक है मान लिया,
आगे बढ़ते हैं। खैर मोटा मोटी कहूँ तो ये इस फिल्म का एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ही बैड है। मूवी का क्लाइमैक्स सीक्वेंस चल रहा है लेकिन वहाँ पे फाइट, डायलॉग बाजी, मास सीन, इन सबको छोड़ के आता क्या है, एक आइटम नंबर, वो भी इतने बेकार तरीके से लिखा गया है। ओहो हो। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि इसके मेकर्स केजीएफ बनाने जा रहे थे लेकिन उन्होंने सिर्फ मोन्टाज बना के रख दिया। जैसी मूवी की स्टार्टिंग हुई थी तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि ये किसी तरीके से केजीएफ से कनेक्ट कर देंगे, मूवी थोड़ी अच्छी निकल जाएगी और केजीएफ से कनेक्ट होने के कारण इसकी थोड़ी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इन्होंने बहुत सारे उन्हीं एक्टर्स को कास्ट किया जो कि केजीएफ में थे लेकिन उनका यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह से ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज भी हो जाती है कि इसका केजीएफ से कनेक्शन है, पर वो ना निकलने के कारण और भी ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है और मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ। तो बस हो गया, आज के लिए इतना ही। मैं तो सजेस्ट करूँगा घर पे बैठो और फिर से KGF 1 और KGF 2 देखो, बहुत मज़ा आएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो और अपने दोस्त को भी इस सदर से बचाना चाहते हो तो उसको भी वीडियो फॉरवर्ड कर देना और जो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको भी दबाते जाना